कोर्ट मैरिज और कोर्ट में शादी को रजिस्टर करवाना ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार अगर कोई कपल शादी कर लेता है तो क्या यह जरूरी है कि वो अपनी शादी रजिस्टर करवाए? इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं? कटरीना और विकी ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान में शादी की थी और 19 मार्च 2022 को मुंबई के कोर्ट में अपनी शादी रजिस्टर करवा ली। कुछ रिपोर्ट्स में ये लाइन लिखी गई है कि कटरीना और विकी अब लीगली मैरिड हो चुके हैं। इसकी वजह एडवोकेट अविनाश गोयल बताते हैं। वे कहते हैं कि शादी चाहे इंटरकास्ट हो, इंटर रिलीजन हो या विदेशी नागरिक से हो, हर स्थिति में मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। क्योंकि कटरीना भारतीय नागरिक नहीं है, इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन तो ज्यादा जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट में वकील अनिल के सिंह कहते हैं कि कटरीना वीजा लेकर भारत में 17 साल से रह रही हैं। भारत में रहकर काम करने के लिए वह अपना वर्किंग वीजा रिव्यू करा सकती हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के नियमों के मुताबिक उन्हें यहाँ की नागरिकता लेने के लिए किसी भारतीय से शादी करने के बाद कम से कम 7 साल तक भारत में रहना अनिवार्य है। एक्टर और पॉलिटिशियन नुसरत जहां और बिजनेसमैन अखिल जैन की शादी का मामला याद तो है ना। 2019 में दोनों ने शादी की थी। मीडिया में चर्चा भी खूब हुई थी। इसी तरह कुछ ही दिनों के बाद इनके अलग होने की चर्चा हुई। खबर आई कि बिना तलाक नुसरत जहां पति से अलग हो गई। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। निखिल जैन ने दावा किया था कि दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। नुसरत जहां ने कहा कि 2019 में जो शादी तुर्की में हुई वह भारत में गैर कानूनी है। इसे लेकर कोलकाता कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि दोनों की शादी लीगल नहीं है, यानी भारतीय कानून के हिसाब से मान्य नहीं है। निखिल और नुसरत की शादी इंटर रिलीजन थी। भारत में दोनों अगर यह शादी करते तो उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करनी होती, जो कि नहीं हुई, क्योंकि इनकी शादी तुर्की के कानून के हिसाब से हुई थी। और भारत में जब दो अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तो उसे रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। इसीलिए उनके रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप माना गया है और ऐसे में तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। आइए जानते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन क्या होता है। लोग शादी अरेंज या लव करते हैं। ये बात आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसियों को तो पता होती है, लेकिन सरकार को नहीं। उनके पास शादी का कोई सबूत नहीं होता है, इसलिए मैरिज को दस्तावेजों पर रजिस्टर करवाया जाता है। इसे ही मैरिज रजिस्ट्रेशन कहते हैं। सवाल ये भी है, मैरिज रजिस्ट्रेशन कानूनन जरूरी है या नहीं? एडवोकेट अविनाश गोयल के अनुसार मैरिज रजिस्टर करवाना जरूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। मैरिज रजिस्टर करवाने का तरीका अब काफी आसान हो गया है। ये 2 या 3 दिन में हो जाता है। संवैधानिक तौर पर पत्नी को कुछ कानूनी फायदे दिए गए हैं। इसके लिए उनके पास अपनी शादी का सबूत होना चाहिए। अगर पत्नी के पास मैरिज सर्टिफिकेट होगा तो उसे आसानी से कानूनी फायदे मिल जाएंगे। अगर आप शादी के 30 दिन के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अलग अलग राज्यों में जुर्माने की राशि भी अलग अलग है। सवाल ये भी उठता है, लड़का या लड़की में से कोई एक विदेशी नागरिक हो तो क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है? एडवोकेट अविनाश गोयल कहते हैं कि शादी चाहे इंटरकास्ट हो, इंटर रिलीजन हो या विदेशी नागरिक से हो, हर स्थिति में मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।